हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं दिनेश जैन, आपका फिजिक्स मेंटोर। मेडिट्रिक इंस्टीट्यूट कोटा में आप सभी नीट एंड जेईई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का स्वागत करता हूं। आज बच्चों नीट 24 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है बच्चों, उसका मैं आपको डिस्कशन कराने जा रहा हूं, जो क्या है कि कूलम्ब्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है बच्चों। क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों, हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके क्या है कि जो 6 कोने बच्चों उन पे क्या है कि 3 पॉइंट चार्ज प्लस वाले और 3 पॉइंट चार्ज बच्चों माइनस में है, और क्या है कि सेंटर पे जो चार्ज रखा है बच्चों उस पे हमें क्या है कि नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हमें बताना है बच्चों। लेट्स सी। देखो बच्चों, क्वेश्चन इस तरीके से है। ये हमारे पास बच्चों रेगुलर हेक्सागन है। यहां पर बच्चों इसके 3 कोने पे तो रखा हुआ है बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज क्यू क्यू क्यू, और इनके 3 कोने पे रखे हुए बच्चों नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। और रेगुलर हेक्सागन की साइड है बच्चों यहाँ पे एल, और इसके सेंटर पे रखा हुआ बच्चों चार्ज क्यू। हमें बच्चों क्या है कि जो सेंटर पे चार्ज रखा है ना क्यू, इस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स बताना है। सीधी सिंपल सी बात याद रखनी बच्चों, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं बच्चों, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं बच्चों। हमें क्या है कि इस क्यू पे लगने वाला फोर्स निकालना है। इस फोर्स को निकालने के लिए आपको क्या है कि वेक्टर का थोड़ी सी क्या है कि प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। यदि आपको वेक्टर की प्रॉपर्टी पता है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप क्या है कि बिल्कुल फटाफट आधे मिनट में सोल्व कर देंगे। अभी तो वैसे मैं आपको क्या है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं, जब आप डिटेल डिस्क्रिप्शन समझ जाएंगे बच्चों तो चुटकी में आप इसे क्या है कि आधा मिनट में आंसर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो आप क्या है कि देखेंगे दुनिया का क्या है कि कोई भी क्लोज पॉलीगॉन होता है बच्चों, तो क्लोज पॉलीगॉन जो होता है बच्चों उसके सेंटर पे हमेशा 360 डिग्री एंगल बनता है बच्चों। ये एंगल बनेगा बच्चों 360 डिग्री। अब क्योंकि रेगुलर हेक्सागन के अंदर बच्चों क्या है कि 6 पार्ट में डिवाइडेड है, तो बच्चों हर जगह क्या है कि सेंटर पे एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो ये बच्चों सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, ये सारे एंगल 60 डिग्री के बनते हैं बच्चों। तो ये सारी साइड है ना बच्चों एल लेंथ की बनती है बच्चों। ये सारी साइड लेंथ कितनी होती है बच्चों, एल लेंथ की होती है बच्चों। अब हमें बच्चों क्या है कि सेंटर पे जो क्यू चार्ज रखा है, इस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स बताना है बच्चों। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगता है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा क्या है कि दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। एक बार जब फोर्स की डायरेक्शन लगा देते हैं बच्चों तो दोबारा चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करते हैं बच्चों। एक बार जब फोर्स की डायरेक्शन लगा देते हैं बच्चों तो दोबारा चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाएगा बच्चों इधर, मान लेते हैं इसकी वैल्यू एफ है बच्चों। और एफ कितना होगा, क्योंकि डिस्टेंस बच्चों एल है, एफ कितना आएगा बच्चों, ये के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर आएगा। अब इस फोर्स की डायरेक्शन बच्चों इधर है, तो माइनस क्यू की वजह से कैपिटल क्यू पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो इधर लगेगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा और इसका मैग्नीट्यूड बच्चों एफ ही आएगा। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने ये देखा बच्चों इस क्यू की वजह से फोर्स इधर है, जिसकी वैल्यू मैं बता रहा हूं एफ, जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों बता रहा हूं मैं के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। इस माइनस क्यू की वजह से ये फोर्स इतना लगेगा, बस इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी बच्चों। तो कहने का मीनिंग ये एफ और एफ मिला के कितना हो गया बच्चों, 2f हो गया। और एक सिंगल एफ किसके इक्वल है बच्चों, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर के। अब बच्चों आ जाओ इस माइनस क्यू पर, इस माइनस क्यू की वजह से फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इधर लगेगा, वो भी इतने लगेगा। और प्लस क्यू की वजह से फोर्स इधर लगेगा, कितना लगा बच्चों एफ एफ। तो एफ और एफ मिला के कितना हो गया बच्चों 2f। और फिर से आ जाओ बच्चों इस क्यू पे, इस क्यू की वजह से इस पे फोर्स कितना आएगा बच्चों, एफ ही आएगा, और इस माइनस क्यू की वजह से भी एफ आएगा। अब जो मैंने बोला बच्चों यहां पे वेक्टर की एप्लीकेशन करनी है, तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, इस कैपिटल क्यू चार्ज पे फोर्स कैसे कैसे लग रहे हैं, 2f फोर्स इधर लग रहा है बच्चों, 2f फोर्स इधर लग रहा है बच्चों, और 2f फोर्स इधर लग रहा है बच्चों। ये एंगल 60 डिग्री है बच्चों, ये एंगल भी 60 डिग्री है। अगर आपको क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करना है बच्चों, बिना पेन की मदद से सोल्व करना है, तो वेक्टर चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा दुनिया में क्या है कि किसी भी बॉडी पर जब क्या है कि बच्चों 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा उनके एंगुलर बाइसेक्टर से पास होता है। और यदि उन वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू किसी भी एक वेक्टर के इक्वल होगी बच्चों। यहां भी तो वही चीज अप्लाई करनी बच्चों। तो देखो एक फोर्स कितना है, ये 2f, और दूसरा फोर्स कितना है बच्चों 2f, और 2f और 2f के बीच का एंगल कितना है बच्चों 120 डिग्री। तो इस 2f और इस 2f का रिजल्टेंट बच्चों एंगुलर बाइसेक्टर मतलब इस बीच वाले 2f की डायरेक्शन में आएगा। 2f और 2f का रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों 2f, और 2f पहले से ही था बच्चों। तो 2f और 2f दोनों क्या है कि एक ही डायरेक्शन में, ये भी आप जानते हैं बच्चों। वेक्टर में जब 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपल एडिशन होता है बच्चों। 2f और 2f का रिजल्टेंट कितना बच्चों 2f, और 2f पहले से इस डायरेक्शन में, तो 2f मिला के कितना हो गया बच्चों 4f।
तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चों 4F, जो किधर लग रहा है बच्चों प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पे बच्चों कैपिटल क्यू पे लगने वाला फोर्स हो गया बच्चों के 4K क्यू अपॉन एल स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन किधर है बच्चों, जिसकी डायरेक्शन किधर है बच्चों प्लस एक्स डायरेक्शन में। ओके बच्चों, तो इस तरीके से क्या है कि बच्चों आप क्या है कि कोई भी क्वेश्चन को क्या है कि चुटकियों में सोल्व कर सकेंगे। अब आप देखो मैं वापस ट्रिक को क्या है कि रिवाइज कर रहा हूं, अगर नीट में क्वेश्चन आता तो आप फटाफट कैसे करते, इस क्यू की वजह से फोर्स इधर लगेगा, माइनस क्यू की वजह से भी इधर लगेगा, क्यू का इधर लगेगा, माइनस क्यू का इधर लगेगा, क्यू का इधर लगेगा, माइनस क्यू का इधर लगेगा, ये दोनों फोर्स मिला के 2F, ये भी 2F 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 के बीच में कितना एंगल हो गया बच्चों 120 डिग्री, और 2F का रिजल्टेंट कितना बच्चा बन गया बच्चों 2F, और 2F मिला के कितना हो गया बच्चों 4F। तो फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चों 4KQ अपॉन एल स्क्वायर। तो बच्चों नीट में इस क्वेश्चन में आपको पेन की भी जरूरत नहीं है, आप आधा मिनट क्या 1/4 मिनट में भी क्या कि इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे कैसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, ये मान के चलिए 45 में से क्या कि कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ट्रिक बेस्ट मिलेंगे बच्चों, जिनको आप क्या कि आराम से 20 मिनट में सोल्व कर देंगे। और बाकी क्या कि बचे जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा टाइम क्या कि जो आपने इधर बचाया है उसको लगा लेंगे बच्चों, तो आप 180 में से 180 ला सकेंगे। हमें फॉलो करने के लिए हमारा क्या है कि YouTube चैनल बच्चों सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके के क्या है कि क्वेश्चंस आपको क्या है कि मिलते रहेंगे और सबसे पहले आप ही को मिलेंगे बच्चों। और हमें क्या है कि कोर्स को फॉलो करने के लिए हमारा क्या है कि मेडिट्रेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।